जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल HK एडुकेयर पर। आज हम बिहार सरकार के सरकारी विद्यालय में चलने वाले विषय गणित वर्ग अष्टम के लिए प्रश्नावली 8.3 को और आगे बढ़ाएंगे। इसके पूर्व के वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 3 को हल कर दिया गया है। आइए प्रश्न 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन निकालना है, जबकि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष की जाती है। इसमें और सवाल है, 7,500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से क्या निकालना है? मिश्र धन। मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट। इसके लिए हम ए शब्द का उपयोग करते हैं। अब है मूलधन कितना है? मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल। कितना दिया हुआ है? 7,500 रुपये। यहाँ लिखते हैं मूलधन बराबर 7,500 रुपये। यह सवाल में दिया हुआ है। समय कितना है? 2 वर्ष। समय को लिखते हैं टाइम, टी लिखते हैं। कितना है? 2 वर्ष। दर दिया हुआ 6% वार्षिक, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके लिए आर का उपयोग करते हैं। कितना दिया हुआ? 6% और वार्षिक है, ध्यान देना जरूरी है। अब ए निकालना है, यानी कि मिश्रधन को ज्ञात करना है। अब मिश्रधन वाला सूत्र लगाते हैं। हो गया मिश्रधन निकालना है आपको। इसके लिए ए शब्द का उपयोग करेंगे। हो जाएगा P गुना 1 जोड़ R बटे 100 पावर हो जाएगा T। P कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ है 7,500 रुपये जोड़ 1 जोड़ R कितना दिया हुआ है? R दिया हुआ 6%। यहाँ हो गया 6 बटे 100 और समय कितना है? 2 वर्ष। फिर इसको हल कीजिए, आगे चलिए। 7,500 इसको पहले कटा दीजिए 2 से 3। यहाँ हो गया 50। हो गया 1 जोड़ 3 बटे 50 पावर हो गया 2। और यहाँ रहने दीजिए बाहर वाले को। इसका एलसीएम निकालिएगा। यहाँ से दीजिएगा तो 1 से दीजिए भागफल होगा 50। 50 में 1 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 50। और जोड़ 50 से भाग देंगे 50 में तो 1 गुना 3 करेंगे तो 3। यहाँ 7,500 रहने दीजिए। अब हो गया यहाँ 53 बटे 50 पावर हो गया 2। अब हो जाएगा 7,500 गुना 2 पावर है तो 2 बार हो जाएगा 53 बटे 50 और गुना 53 बटे 50। जीरो कट गया एक बार, यहाँ वाला जीरो कट गया। 5 से दीजिएगा तो 15 पचे 75, फिर 5 से दीजिएगा तो 3। अब आपका निकल गया 3 गुना 53 गुना 53। इसको गुना करते हैं। गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 8,427 रुपये। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 4 का ब 25,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से रुपये कितना। यहाँ मूलधन कितना है? यहाँ मूलधन कितना है? मूलधन के लिखेंगे P कितना दिया हुआ है? 25,000 रुपये। अब समय कितना दिया हुआ है? T कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। दर कितना दिया हुआ है? R कितना दिया हुआ है? 8% वार्षिक। क्या निकालना है? निकालना आपको मिश्र धन ए निकालना है। ए बराबर पता नहीं है तो ए बराबर सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर हो जाएगा T। P कितना दिया हुआ है? हिसाब में दिया हुआ है 25,000। 1 R कितना दिया हुआ? 8 बटे 100 और समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। यहाँ पावर हो गया 3। इसको अब हल करते जाइए। यहाँ 25,000 को रहने दीजिए। इसको कटा देते हैं पहले। 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8, नीचे हो जाएगा 25। अब नहीं कटेगा तो हो जाएगा 1 जोड़ 2 बटे 25 पावर हो गया 3। अब फिर हल करेंगे इसको। हो जाएगा यहाँ लघुत्तम समवर्त निकालेंगे तो 25। यहाँ हो जाएगा 25 जोड़ 2 बटे पावर 25 जोड़ 2 पावर कितना हो जाएगा? 3। अब हो गया 25,000। इसको करेंगे तो 25 2 27 बटे 25 पावर कितना है? 3। अब हो गया 25,000। कितना पावर है इस पर? 3 पावर है तो 3 बार हो जाएगा गुना 27 बटे 25
गुना 27/25 गुना 27/25। इसे कटाइए, 25 से कटाइए तो कितना हो जाएगा 1 पर 3 0। यहाँ से कटाएंगे तो 4 पर 0। अब 5 से कटाएंगे तो 5, यहाँ हो जाएगा 8। अब नहीं कटेगा, अब हो गया 8 गुना 27 गुना 27 गुना 27/5 रुपये। इसको हल कर लेते हैं, गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 1,57,464/5। अब इसको फिर भाग दे देंगे 5 से भाग दे देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 1,57,464, भागा देते हैं 5 से। 3 बार में खा जाएगा 15, कट गया, उतरेगा 7। एक बार में खाएगा, उतरेगा 2, फिर 4, फिर 4 बार में खा जाएगा 20, उतरेगा 4 पर 6 46, फिर हो जाएगा 5 गुना 9 45 खा जाएगा इसमें, तो होगा 1 पर 4, फिर 2 बार खाएगा तो हो जाएगा 10, 4 0 देंगे तो दशमलव हो जाएगा 8। आंसर क्या निकल गया? निकल गया 1। 5 से भाग देने पर कितना भागफल निकल गया? भागफल निकल गया आपका 31, उसके बाद 492.80 रुपया। यही इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। दिया हुआ 6,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से। रुपया कितना है? 6,000, यानी पी कितना है? पी आपका दिया हुआ मूलधन 6,000 रुपये, समय कितना है? 3 वर्ष, टी बराबर हो गया 3 वर्ष, और दर कितना दिया हुआ है? 10% वार्षिक। आर कितना दिया हुआ है? आर बराबर है 10% वार्षिक। निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। उसके लिए होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी CI बराबर निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र होता है, लिखेंगे CI बराबर सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R/100 -1, यहाँ पावर हो जाएगा T। इसको हल करेंगे। P कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ है 6,000, यहाँ 6,000 लिख दिए। बड़ी ब्रैकेट शुरू कर लेते हैं, छोटी ब्रैकेट अंदर क्या क्या है? 1। R कितना दिया हुआ? R दिया हुआ 10, 10/100। पावर कितना दिया हुआ है? T कितना है? 3, यहाँ दे दिए 3, घटा 1, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? यहाँ 6,000 रहने देंगे, बड़ी ब्रैकेट को भी रहने देते हैं। यहाँ हो गया 1 जोड़ 1/10 पावर 3 घटा 1 हो गया। अब फिर 6,000 को रहने देते हैं। अब इस सब का एलसीएम निकालेंगे, क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा 10, यहाँ से भाग देंगे 1 से 10, और 10 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 10, यहाँ 1 हो जाएगा, पावर 3 रहने देते हैं। अब हो गया 6,000, बड़े ब्रैकेट रहने देते हैं, तो यहाँ हो गया 11/10 पर पावर 3 घटा 1। अब 11 गुना 11 करेंगे 3 बार, ये 6,000 हो गया। अब 11 गुना 11 3 बार करेंगे तो हो जाएगा आपका 1,331, यानी कि 1,331 बटे, और 10 गुना 10 3 बार करेंगे तो हो जाएगा 1,000 घटा 1। अब फिर हो गया 6,000, फिर वही प्रोसेस अपनाना होगा। एलसीएम लेंगे, 1,000 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 1,000। अब हो गया आपका 6,000 गुना 331 बटे 1,000। यहाँ वाला 3 0, यहाँ वाला 3 0 कट गया। आंसर क्या निकल गया? 6 गुना 331। गुना कर दे, अब गुना करते हैं। गुना करने हो जाएगा 6 इकाई 6, बाकी रहा कितना? कुछ नहीं है। 6 गुना 3 18 का 8, बाकी रहा 1, 6 3 18 1 19, यानी कि 1,986 रुपये इसका आंसर निकल गया। अब है 5वां का ब प्रश्न, 4,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। पी कितना दिया हुआ यहाँ पर? यानी मूलधन आपका 4,000 रुपये,
समय कितना है, टी कितना दिया हुआ है, टी आपका दिया हुआ 2 वर्ष, और आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ आपका 5% वार्षिक। क्या निकालना है, निकालना आपको CI चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यह आपको पता नहीं है। तो CI बराबर सूत्र होता है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र होता है P बड़ी ब्रैकेट शुरू छोटी ब्रैकेट 1 + R/100 पावर T घटा 1। P कितना है, 4000 रुपया, लिख दीजिए। बड़ी ब्रैकेट शुरू हो गया 1 + R कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ 5/100, और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ 2 वर्ष, टी की जगह हो गया 2 घटा 1 और बड़ी ब्रैकेट बंद। अब हो गया 4000, यहां कटा दीजिए 1, यहां कटा देने के बाद हो जाएगा 20। हो गया आपका छोटी ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/20 पावर 2। अब 4000 उतार दीजिए यहां तक, बड़ी ब्रैकेट शुरू छोटी ब्रैकेट शुरू। अब एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 20, और यहां से भाग देंगे 1 तो भागफल होगा कितना 20, अब 20 × 1 करेंगे तो हो जाएगा 20। फिर यहां से भाग देंगे तो भागफल होगा 1, 1 × 1 करेंगे तो 1 पावर 2 घटा 1। अब आपका हो गया 4000 बड़ी ब्रैकेट, इधर 20 और 21 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21/20, इसमें पावर कितना है 2 घटा 1। अब आपका हो गया 4000 रहने दीजिए, इधर हो गया 21 गुना 21/20 गुना 21/20 छोटी ब्रैकेट के अंदर घटा 1। अब गुना कर देंगे 21 × 21, 21 × 21 कीजिएगा, उसके पहले वाला उतार दीजिए, 21 × 21 करेंगे हो जाएगा 441 बटे 20 × 20 करेंगे तो हो जाएगा 400 घटा 1। फिर इसको हल कीजिए, 4000 को रहने दीजिए अभी, यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना 400, इधर होगा 400 भाग देंगे भागफल 1 × 1 441 करेंगे तो हो जाएगा 441। फिर यहाँ नहीं कुछ तो बटे 1 है, 1 से भाग देंगे 400 भागफल हो जाएगा 400, और 400 × 1 करेंगे हो जाएगा यहाँ पर 400। अब आपका हो गया 4000, इधर हो जाएगा गुना 41/400, 2 0 2 कट गया, और इसे कटा दीजिए 10 बार में कट जाएगा। अब 10 × 41 बराबर हो गया 410 रुपये, यही इसका आंसर हो गया।